ऑफ फिजिकल साइंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले फिजिकल साइंस में जो वर्ड आ रहा है साइंस, सबसे पहले हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए। साइंस क्या है? साइंस को जैसे हम विज्ञान भी कहते हैं, विज्ञान मतलब बी जमा ज्ञान की नया ज्ञान, तो साइंस को हम क्या कह सकते हैं? एनी नॉलेज, एनी न्यू नॉलेज विच कैन बी अटेन इज कॉल्ड एज द साइंस। परंतु सबसे पहले हमें इसके ओरिजिन के बारे में जान लेना चाहिए। साइंस जो वर्ड है हमारे पास लैटिन भाषा के शब्द साइंस्टिया, SCI लैटिन भाषा के शब्द साइंस्टिया से लिया गया है, जिसका मतलब है टू नो या नॉलेज, मतलब कि या तो जानना, किसी भी चीज को, किसी भी नई नॉलेज को जानना या ज्ञान। तो साइंस को हम टू नो या नॉलेज के वर्ड से भी जान सकते हैं। परंतु नॉलेज क्या है? सबसे पहले नॉलेज क्या है? नॉलेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ज्ञान को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ज्ञान क्या है? बेसिकली हम इसको ऐसे कह सकते हैं, सर्च ऑफ रियलिटी, सच्चाई की खोज, या हम कह सकते हैं जब भी सच्चाई का हमें अनुभव होता है, एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का जब हमें अनुभव होता है तो हम उसको ज्ञान कहते हैं। या इस सच्चाई को जानने के लिए या ज्ञान को अनुभव करने के लिए हमें विज्ञान की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें विज्ञान के थ्रू हम इस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि यू वेरी वेल नो दैट कि हमारे चारों तरफ क्या है? हमारे चारों तरफ क्या है? एनवायरमेंट है, और एनवायरमेंट में क्या है? हवा है। इस हवा को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो महसूस कर सकते हैं तो ये ज्ञान है। परंतु ये हवा कैसी है, कैसी इसकी प्रकृति है, इस चीज का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? विज्ञान से मिलता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान को अर्जित करने का जो माध्यम है वो ही विज्ञान है। या हम इसके ऐसे भी कह सकते हैं, सिस्टेमेटिक वे टू अटेन नॉलेज। विज्ञान को कैसे कह सकते हैं हम? इज कॉल्ड एज साइंस। सिस्टेमेटिक वे मतलब एक क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध ज्ञान है। मतलब क्रमबद्ध की ज्ञान है कि कोई भी जो ज्ञान है वो क्या होता है? एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो साइंस क्या करती है? उस ज्ञान को क्या करती है? ऑर्गेनाइज्ड करती है, सिस्टेमेटिक बनाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। परंतु यहाँ एक और बात कहने लायक है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है, अब जो वैज्ञानिक ज्ञान है, साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक इट इज बेस्ड ऑन या ये बेस्ड है फैक्ट्स पर, ऑब्जर्वेशन पर एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर। मतलब कि साइंटिफिक नॉलेज क्या है? इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोल लेंगे? हिंदी में इसको बोल लेंगे हम फैक्ट्स को तथ्य, अवलोकन और प्रयोग। मतलब ये जो वैज्ञानिक ज्ञान है ये कैसे, किस पर आधारित है? तथ्यों पर आधारित है एक तो, ठीक है, अवलोकन पर आधारित है, ऑब्जर्वेशंस पर, और एक्सपेरिमेंटेशन पर, प्रयोगों को आधारित है। मतलब प्रयोगों के द्वारा जो ज्ञान सिद्ध किया जा सकता है उसको हम विज्ञान कह देते हैं। सबसे पहले जो फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स मतलब किसी भी तरह की सच्चाई, कोई घटना है उसके पीछे क्या उसकी वजह है, उसको हम तथ्य कह देते हैं। जैसे आपने कहते भी सुना होगा कि हाँ इस बात के पीछे क्या तथ्य है, मतलब उसके पीछे सच्चाई क्या है। ठीक है, आंखों और कानों देखी जो बात होती है
और जिसको हम परख सकते हैं उसको हम कह सकते हैं तथ्य कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना थिंग्स माइन्यूटली, ऑब्जर्व द थिंग्स माइन्यूटली। जैसे कि हम डे बाय डे रूटीन में हम कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं तो उसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो साइंटिफिक स्किल में जो बेसिक साइंटिफिक स्किल है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन ही है। क्यों है बेसिक स्किल ऑब्जर्वेशन? क्योंकि हर काम सबसे पहले शुरू होता है ऑब्जर्वेशन से ही। हम ऑब्जर्व करते हैं थिंग्स को और फिर उसका अनुभव करते हैं और फिर उसकी नॉलेज अटेन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम छोटे बच्चे का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे जब ग्रोइंग एज में होता है, छोटी एज में होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एज में होता है, तो क्या करता है? वो हर चीज को क्या करता है? माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, वो चेक करता है, अनुभव लेता है, एक्सपीरियंसेस लेता है, उसके थ्रू क्या होता है? उसकी नॉलेज क्या होती है? ग्रो होती है। ऐसे ही साइंटिफिक नॉलेज लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन इज बेसिक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। और फिर इसके बाद क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब जो साइंटिफिक नॉलेज है वो प्रयोगों पर आधारित है। प्रयोगों के द्वारा सिद्ध की नॉलेज को हम क्या कह सकते हैं? साइंटिफिक नॉलेज कह देते हैं। मान लो एक पर्सन ने कोई प्रयोग किया है तो दूसरा पर्सन उसको प्रूव कर सकता है अपने प्रयोग के दौरान के थ्रू कि वो जो इसने थ्योरी दी है या कोई प्रिंसिपल दिया है, एक्सपेरिमेंट किया है, वो क्या सच है या ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या है? एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। मतलब ये क्या है? यूनिवर्सल है। कोई एक पर्सन कोई काम करता है तो दैट्स आल्सो occurs for the same for the next further observation and experimentation। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज क्या है? फैक्ट्स पर आधारित है, ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंटेशन पर। और जो फैक्ट होते हैं, एक और बात यहाँ पर, जब हम फैक्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब जो तरह तरह के फैक्ट्स होते हैं उनमें हम कुछ कॉमन ढूंढ लेते हैं, या जब हम उनको जनरलाइज कर लेते हैं, जनरलाइज्ड, तो फिर उससे क्या होता है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होती है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मतलब संप्रत्या निर्माण। और फिर ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो बनता है वो ही साइंटिफिक नॉलेज का क्या है? आधारभूत स्तंभ भी है। फैक्ट्स, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स पर ही साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है? एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होती है। इट इज द एक्यूमुलेटेड बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं साइंस को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइंस इज द, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। सो वी कैन से दैट साइंस इज आल्सो इंटरकनेक्टेड, interconnected series of concepts which is based on observation and experimentation which further may change through further experimentation and observation। तो इस तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं साइंस को कि इंटरकनेक्टेड सीरीज है। मतलब इंटरकनेक्शन है इसमें। साइंस नॉलेज में क्या होता है? इंटरकनेक्शन होता है कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट मतलब तथ्यों का, कॉन्सेप्ट मतलब संप्रत्यों का। इंटरकनेक्टेड सीरीज होती है जो बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंटेशन, अवलोकनों पर और प्रयोगों पर। और जो हम एक थ्योरी या एक जो प्रिंसिपल बन जाता है, दैट इज फर्दर में चेंज थ्रू फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन और वेरिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन। मतलब उसकी फर्दर वेरिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हम उसको फर्दर चेंज होती रहती है। मतलब एक तथ्य क्या है या एक कॉन्सेप्ट क्या है? वेस है दूसरे कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करने में। तो इस तरह हम इसको कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड सीरीज है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं समझने के लिए
कि मान लो कोई हाउस बनाते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ हाउस, या कोई हाउस बनाते हैं हम, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, यूनिट्स क्या होती है उसकी, ब्रिक्स होती हैं, ठीक है ना, एक ब्रिक्स होती हैं। तो ये ब्रिक्स हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये तथ्य हैं, these are compared as a facts। ब्रिक्स को हम तथ्य कह सकते हैं, परंतु अगर हम जब ब्रिक्स का ढेर लगा देंगे, मान लो हमने ब्रिक्स का ढेर लगा दिया, तो इसको हम क्या कह देंगे, घर नहीं कह देंगे, इट इज नॉट हाउस। इसी प्रकार जब तथ्यों का हम ढेर लगा, तथ्यों को हम इकट्ठा कर देंगे, उनका ढेर लगा देंगे, तो उसको भी हम साइंस नहीं कह देते, जब तक कि वो क्या है, सिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइज नहीं हो। जैसे ही ईंटों का घर क्या है, एक ईंट जुड़ के, दूसरी ईंट जुड़ के, तीसरी ईंट जुड़ के क्या बनता है, घर बनता है। वैसे ही जो साइंस है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो क्या है, तथ्यों पर आधारित है, और एक दूसरे तथ्य पर के सिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइज होकर ही क्या बनता है, साइंटिफिक नॉलेज बनता है या साइंस बनती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक या इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं साइंस नॉलेज गेन थ्रू, साइंस नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस। नंबर 2, accumulated body of knowledge based on observation and experimentation। मतलब accumulated body of knowledge है। accumulated body of knowledge क्या मतलब कि इकट्ठी है, accumulated knowledge है, मतलब एक बॉडी बनाई गई है, accumulate किया गया है नॉलेज को, जो कि बेस्ड है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर। एंड फैक्ट्स और प्रिंसिपल गेन्ड बाई सिस्टमेटिक स्टडी। अगर हम कह सकते हैं फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल गेन्ड बाई सिस्टमेटिक स्टडी। तो इस तरह हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि ये साइंस ही है। तो ये है साइंस। अब रही बात फिजिकल साइंस की, तो फिजिकल साइंस क्या है, मतलब फिजिकल साइंस को हम क्या कह देंगे, फिजिकल साइंस को हम भौतिक विज्ञान, जो हमारा फिजिकल सराउंडिंग है उसको हम भौतिक विज्ञान कह देंगे। इसमें हम बेसिकली हम 3 पार्ट आते हैं बेसिकली फिजिकल साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल साइंस क्या होगी, द नॉलेज बी विच वी कैन अटेन अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड थ्रू देयर ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। इसमें और भी रियल साइंसेस भी आ जाती हैं इसमें बेसिकली, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि साइंस क्या है, बेसिकली एक सिस्टेमेटिक बॉडी है नॉलेज की, जो ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक तथ्य एक दूसरे पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। और जो साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है, ये क्या होती है, क्रियात्मक होती है। क्रियात्मक मतलब क्या, क्रिएटिव होती है और एक्टिविटी बेस्ड होती है मेन। तो ये था फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। ओके, थैंक्स।